हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरेक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और आज हम लोग बात करेंगे केरेटोकोनस के बारे में। केरेटोकोनस के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियोस पहले भी बनाए हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे पुतली का आकार खराब होने की वजह से रोशनी डिस्टॉर्ट होने लगती है, यानी कि रोशनी धुंधली हो जाती है और चश्मे के बावजूद साफ दिखाई नहीं देता। इस बीमारी का जो इलाज है उसके बारे में भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, पर आज मैं एक वीडियो में काफी लोगों की रिक्वेस्ट के चलते एक ही वीडियो में संक्षेप में बताऊंगा सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज या ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, केरेटोकोनस की जो बीमारी है उसको इलाज करने के लिए हमें दो काम करने हैं। पहली चीज, हमें पुतली को और ज्यादा खराब होने से बचाना है। दूसरी चीज, हम पुतली की शेप को जितना बेहतर कर पाएंगे उतना ही रोशनी और ज्यादा साफ हो पाएगी। तो पहला काम है कि पुतली को और ज्यादा खराब होने से बचाना। दूसरा काम है कि ये जो सब शेप के डिस्टॉर्शंस ऑलरेडी हो गए हैं, पुतली गोलाकार से तिकोनी बन गई है, अब हम इसको वापस कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो पहला काम है वो बेयर मिनिमम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई और खराब ना हो। तो देखिए, इसके लिए दोस्तों हमें पुतली की एक सिकाई करनी होती है जिसको हम C3R बोलते हैं। इसमें एक राइबोफ्लेविन डाई को आंख के ऊपर डाल के आंख में सोक करा जाता है। एक बार 20 मिनट के ये प्रोसीजर के बाद C3R की जो रेज होती हैं, जो कि UVA रेडिएशंस होती हैं, उनसे कॉर्निया को रेडिएट करा जाता है जब उसके अंदर राइबोफ्लेविन डाई एब्जॉर्ब हो चुकी है। इससे कॉर्निया की जो लेयर्स हैं उनके बीच की आपस की जो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं और कॉर्निया का लचीलापन खत्म हो जाता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट लाइफ टाइम के लिए इफेक्टिव रहता है। अब हम बात करते हैं कि नजर को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, विजन के इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहली चीज है कि हम कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। कई प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम केरेटोकोनस में कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक लेंसेज आते हैं वो सॉफ्ट टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। ये कंफर्टेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं और जैसे हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज करते हैं कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए, ये उसी तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ये कॉन्टैक्ट लेंसेज कम सिलिंड्रिकल पावर तक, यानी माइल्डेस्ट केरेटोकोनस में ही काम करते हैं। फिर आते हैं जो रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज होते हैं, RGP लेंसेज। ये छोटे लेंसेज होते हैं, इनको कन्वीनियंटली लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी माइल्ड या अर्ली मॉडरेट केरेटोकोनस तक ही इफेक्टिव होते हैं। RGP लेंसेज के कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप भी आते हैं जिनको हम बेसिकली मल्टी कर्व लेंसेज बोलते हैं, जैसे कि रोज के लेंस या सोपर लेंस सिस्टम। ये दोनों ही बेसिकली मल्टी कर्व लेंसेज हैं जो स्पेशली केरेटोकोनस के लिए डिजाइंड है और ये बेटर फिट देते हैं केरेटोकोनस के पेशेंट्स में। देखा गया है कि ये लेंसेज भी माइल्ड टू मॉडरेट केरेटोकोनस को ही अच्छा इफेक्ट दे पाते हैं। इसके बाद आते हैं स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो मिनी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो आज की तारीख में काफी अच्छे कॉन्टैक्ट लेंसेज माने जाते हैं केरेटोकोनस के ट्रीटमेंट के लिए और हम लोग ज्यादातर उन्हीं लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी कंफर्टेबल होते हैं, इनमें आई की इरिटेबिलिटी, रेडनेस, वाटरिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती और ये एटलीस्ट 3 से 4 साल चल जाते हैं। तो ये और अच्छी विजन को भी देते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल और इफेक्टिव ऑप्शन बन के निकलते हैं केरेटोकोनस के पेशेंट्स के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ पेशेंट्स ये जो रोज का लेंस लगाना और उतारना है, जो उसके रख रखाव है, उससे परेशान होते हैं, जिसकी वजह से हम ये लेंसेज उनको प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। ऐसे केसेस में हम फर्दर और ज्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिंग सेगमेंट्स को आंख में डाला जाता है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल रिंग सेगमेंट्स होते हैं जो कि
ट्रेडिशनली डाले गए हैं, ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं इंटैक्स के नाम से, और कुछ आजकल बायो कंपैटिबल या बायो मटेरियल के इम्प्लांट्स भी आते हैं। ये इम्प्लांट्स आंख के अंदर पिरो दिए जाते हैं और पुतली की जो कोनिकल शेप है उसको फ्लैटन करने में मदद करते हैं। इनको हम इंटैक्स या रिंग सेगमेंट्स बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट ज्यादातर C3R के साथ करा जाता है। इसके बाद बात आती है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ केरेटोकोनस है, जो सबसे ज्यादा एडवांस हो गया है, जिसमें ये सारे ट्रीटमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है। उसमें किया जाता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं ये सारे प्रोसीजर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज से लेकर और ट्रांसप्लांट तक केरेटोकोनस के पेशेंट्स का सारा इलाज करता हूँ। तो मेरे पास रेगुलरली हर टाइप के केरेटोकोनस के पेशेंट्स ट्रीटमेंट में चल रहे होते हैं। अभी फिलहाल जैसे हम देखें तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट केरेटोकोनस में बहुत एडवांस हो गया है। पहले हम जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया करते थे या पुतली बदलने का जो ऑपरेशन होता था, उसमें हम फुल थिकनेस यानी कॉर्निया की सारी लेयर्स का ट्रांसप्लांट करते थे, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ करता था क्योंकि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होता। ये कॉर्निया किसी का डोनेटेड है, तो ये किसी और के शरीर का हिस्सा है जो हमारे शरीर में हम मिला दे रहे हैं। कई बार हमारा शरीर उस पुतली से जो किसी ने दान करी है मेल नहीं खाता और उस पुतली के अगेंस्ट रिएक्शन करने लगता है, जिससे जो ट्रांसप्लांट करी गई पुतली है वो सफेद पड़ जाती है। इस कारण की वजह से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स कभी भी बहुत पॉपुलर नहीं रहे हैं और हर डॉक्टर इसको एक लास्ट ऑप्शन की तरह ही मानता है। लेकिन आजकल केरेटोकोनस के लिए हम कॉर्निया की केवल आगे की लेयर्स जो केरेटोकोनस में खराब होती हैं, जिसको कॉर्नियल स्ट्रोमा कहते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, जबकि हम कॉर्नियल एंडोथेलियम जो लिविंग सेल्स की लेयर है उसको हम बचा लेते हैं। ऐसा करने से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 100% सर्वाइव करेगा अगर शुरू के मंथ्स में इसको हम ध्यान से अपनी पोस्ट ऑप रेजिमेन को फॉलो करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब कैटरैक्ट सर्जरी जितना अच्छा प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट की तरह उभर के आया है। इसको हम डैल्क बोलते हैं या डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये तो बात हुई जो ट्रेडिशनली केरेटोकोनस के सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अब देखिए, इन सब ट्रीटमेंट्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि जो आपका इंटैक्स है उसके अंदर रिंग सेगमेंट आंख के अंदर दिखता है। तो अगर आप ध्यान से देखें या टॉर्च लाइट डाल के देखें तो आपकी आंख में उसकी एक शाइन सी दिखाई देती है। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करें तो वो आपको रोज लगाने और उतारने पड़ते हैं, और उनका भी डोम अगर ध्यान से देखा जाए, साइड से देखा जाए, तो एक आंख का एग्जैजरेटेड काला हिस्सा, काली पुतली उभरी हुई सी दिखाई देती है, जो कि बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस का रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम डैल्क की बात करें तो डैल्क के अंदर भी क्योंकि हम सूचरिंग वगैरह करते हैं, तो जहां हमारा कॉर्निया और जो डोनेटेड कॉर्निया है उनका जंक्शन होता है, वहां पर एक हल्की सी वाइट कलर की लाइन, धारी सी दिखाई देती है। ये सब कारणों की वजह से ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं ये कॉस्मेटिकली उतने अपीलिंग नहीं होते। आज की तारीख में अगर मैं केरेटोकोनस की बात करूं तो मेरा ट्रीटमेंट रेजिमेन लास्ट 2 साल में बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। आज की डेट में मेरा जो केरेटोकोनस का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली लेजर बेस्ड हो गया है। हमारे पास इस समय हमारे सेंटर में जो मशीन उपलब्ध है उसको श्विंड एमेरिस कहते हैं, और ये मशीन कस्टमाइज ट्रीटमेंट करने की सबसे बेहतरीन मशीन है, जिसके अंदर हम केरेटोकोनस का इलाज कस्टमाइज तरीके से 7D ट्रैकिंग के साथ कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, ये क्या है ये ट्रीटमेंट? तो देखिए, कस्टमाइज ट्रीटमेंट का मतलब है कि आंख की जो पुतली है उसकी जो शेप है उसको इमेज करना, उसके डेटा पॉइंट्स को लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग लेजर की ट्रीटमेंट प्रोफाइल डिजाइन करना, जिससे कि कॉर्निया की शेप की इरेगुलरिटीज ठीक हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। ये करने के कई तरीके हैं, डिफरेंट मशीन्स आती हैं इसको करने के लिए। आपने
कॉन्टूरा का नाम सुना होगा, या आई लेसिक का नाम सुना होगा, या कस्टम व्यू का नाम सुना होगा। जाइस की मशीन आती है, CRS मास्टर। टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट्स के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट आज की तारीख में है वो है स्मार्ट लेसिक, जो कि इस मशीन के द्वारा कस्टमाइज्ड लेसिक किया जाता है। स्मार्ट लेसिक के अंदर हम कस्टमाइज्ड कॉर्निया की मैपिंग के अलावा 7 डायमेंशंस में आंख और सर की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। तो आंख की 3 डायरेक्शंस हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ऐसे ही सर की 3 डायरेक्शंस हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशनल प्लेन है, जो हमारी स्पेस है, ये बेसिकली 3 डायमेंशंस में हम डिटरमाइन करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये 6 डायमेंशंस होती हैं, आंख की 3 और सर की 3। और इसके साथ साथ 7th जो डायमेंशन है वो मशीन का प्रिडिक्शन है। मशीन हमारे मूवमेंट के पैटर्न को, पेशेंट की आंख के और सर के मूवमेंट के पैटर्न को एनालाइज करके ये डिसाइड करती है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है, और अकॉर्डिंगली लेजर की प्रोफाइल को शिफ्ट करती है। ये ट्रीटमेंट पैटर्न दुनिया में किसी भी और मशीन में उपलब्ध नहीं है। मैंने 5 मशीन्स पे काम किया है। आपने जितनी मशीन्स का नाम सुना होगा लेजर की, मैंने सब पे काम किया है, लेकिन जितना अच्छा ट्रीटमेंट इस ट्रैकिंग की वजह से हम कस्टमाइज कर पाते हैं, उतना किसी और मशीन में पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से केरेटोकोनस के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो केवल इसी मशीन पे हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैक में हम क्या करते हैं, हम कस्टमाइज्ड रिमूवल करते हैं एपिथेलियम का, यानी कि हम केवल जो केरेटोकोनस का कोन है, केवल उसकी जो एकदम चोंच है, एकदम पीक है, केवल उसको ब्लंट कर देते हैं, और साथ में C3R करते हैं, जिससे कि पेशेंट्स की विजन काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। तो मैंने कई सारे पेशेंट्स का ऐसा इलाज किया है, और मैं आपसे अगले वीडियोस में शेयर करूंगा इसके बारे में, कुछ पेशेंट्स के बारे में, कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यूज, उनके ट्रीटमेंट के क्या हमारे रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है। तो ट्रैक एक ट्रीटमेंट है जो केवल श्विन अमेरिस मशीन पे किया जा सकता है। ऐसे ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट करने में हम एब्रेजन्स, यानी जो आंख के हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं कॉर्निया की शेप खराब होने की वजह से, जैसे कोमा, जैसे ट्रिफॉइल, ऐसे बहुत सारे नामों के एब्रेजन्स होते हैं जिनका एक पैटर्न होता है, जिसको केवल यही मशीन इंडिविजुअली एनालाइज करती है, और इंडिविजुअली आप कस्टमाइज करके एब्रेजन्स को हटा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक तरह से एक AI बेस्ड सिस्टम हो गया, जिसके अंदर हम मशीन की इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट को करने के लिए, और मशीन जो है वो हमें एक एक एब्रेजन को अलग अलग से बता रही है वो कितना है, और हमें उसमें से कितना ट्रीट कर देना चाहिए, कितना नेचुरली होना चाहिए आंख के अंदर। इस सब के वजह से, इस लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन की वजह से ये हमारा वर्क हॉर्स है, और आजकल हम सभी केरेटोकोनस के पेशेंट्स का लेजर असिस्टेड C3R करते हैं, जिसमें हम इस कस्टमाइज्ड लेजर का इस्तेमाल करके कॉर्निया की शेप को ठीक करते हैं, और उसके बाद लेजर को डाल के उसके बाद हम C3R करते हैं, जिससे कि वो शेप वहीं पर फिक्स हो जाए। ऐसा करने से पेशेंट्स की जो नज़र की क्वालिटी है वो तो डेफिनेटली कई गुना इंप्रूव होती है, पर साथ ही साथ जो नज़र की क्वांटिटी है, यानी कि जो लाइनें वो पढ़ पाते हैं, वो बिना चश्मे के ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है, और चश्मे के साथ तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ऐसा करने से काफ़ी लोगों का हमने चश्मा हटा भी दिया है C3R और लेज़र करने के बाद। तो ये बेसिकली केरेटोकोनस का ऐसा ट्रीटमेंट है जो कॉस्मेटिकली बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ना तो हमारी आंख पे कोई निशान छूटता, ना दूर से देख के कोई व्यक्ति बता सकता कि हमारा कोई ट्रीटमेंट हो रखा है या हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम है। तो ये ट्रीटमेंट बेसिकली एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव की तरह से निकल के आया है, और ये मॉडरेट केरेटोकोनस तक किया जा सकता है, यानी कि
ट्रांसप्लांट रिक्वायरिंग केरेटोकोनस को छोड़कर बाकी सारे केरेटोकोनस को हम इस ट्रीटमेंट मोडालिटी से अच्छा इलाज, अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं केरेटोकोनस के बारे में ये इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे रेगुलरली डालता रहता हूं। आई होप कि आप लोगों के आसपास जो लोग हैं उनको आप ये शेयर करेंगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, आपके प्रियजन हैं जिनके आंख में ऐसी दिक्कत है, तो उनसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर हमारे पास केरेटोकोनस के इस ट्रीटमेंट के लिए आएं और उनको उसका बेनिफिट दें।